पूर्व श्लोक में ये बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य को भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सब को वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य ये हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, और ये अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युक्त केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वो केवल भगवान की कृपा से ही मिली है, और इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वो अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता नहीं है। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहां भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसे मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वो स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है। अतः इंद्रियां वश में नहीं हैं, परंतु यहां स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद नियम नहीं है, या विच्छेद होने पर वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति और सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युक्त दुख अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। और दूसरी बात,
कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत पर पद दिया है।